भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौट के आने का सपना अब अधूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये सपना इस बार पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि डर दिखने लगा है, बौखलाहट नजर आ रही है। इतनी ज्यादा बौखलाहट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हंगामे पर उतर आए हैं, मारपीट शुरू कर दी है, विपक्ष के कॉलर तक पहुंच गए हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार भाजपा को घेर रहा है। एक तरफ राम मंदिर के मामले से छुटकारा नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ पेपर लीक का मामला भी गरमाया हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब समझ नहीं आ रहा कि डैमेज कंट्रोल करे तो कैसे करे, सामना करे जनता का तो कैसे करे। जवाबदेही तय करने के लिए कुछ है नहीं, और दूसरी तरफ अपने ही लोगों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर उतार दिया है हंगामा करने के लिए, वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इस पूरे मामले पर किस तरीके से संसद में हंगामा हुआ, विपक्ष क्या कह रहा है और आने वाले चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। आज बहुत सारी खबरें सामने आई हैं, बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले घबराहट होने लगी है, टेंशन हो रही है। एक तरफ तो देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनसे हैंडल नहीं कर पाते हैं भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता, कि दूसरी तरफ एक और नया बवाल शुरू हो जाता है। और इस बार जो बवाल हुआ है, इस बार जिस तरीके से संसद के अंदर तमाम विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को राम मंदिर के मामले में घेरा है, जिस तरीके से पूरा एक नाटक प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरी भाजपा का मजाक उड़ाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बौखला। जी हाँ, भाजपा अब सीधे सीधे विपक्ष को हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश कर रही है, और तो और ये कोशिश तो सालों से चल रही थी, लेकिन अब उन पर हमला भी शुरू कर दिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले संसद के अंदर पप्पू यादव एक साधु का भेष लेकर के, भगवा कपड़े पहन करके संसद परिसर में बैठे थे, हाथ में दान पेटी ले रखी थी उन्होंने, और एक एक करके तमाम जो सांसद थे वो आ रहे थे, उसमें दान डाल रहे थे। उसके बाद पप्पू यादव पूरी दान पेटी उठाते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं। तो ये पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई थी कि इस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है। तो अब उस वक्त तमाम लोग ये कह रहे थे कि देखना कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि विपक्ष हिंदू विरोधी है, हिंदुओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि ये हिंदुओं का मजाक नहीं था, ये राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को एक नाटकीय ढंग से प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे थे तमाम विपक्ष के नेता। लेकिन भाजपा ने इसे एक हिंदुओं के खिलाफ या हिंदुओं का मजाक उड़ाने का एक पूरा एजेंडा बना करके जनता के सामने पेश किया। लोग कह रहे थे कि पप्पू यादव के खिलाफ भी कुछ दिनों में प्रदर्शन होंगे, उनको मारने की धमकी दी जाएगी। वैसा ही हुआ। 2-3 दिन से लगातार पप्पू यादव का सिर काटने की, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, उनके नाम पर इनाम घोषित किया जा रहा था, और आखिरकार कल शाम को पप्पू यादव पर हमला भी हो जाता है। पत्रकारों की भीड़ में कुछ गुंडे घुसते हैं पत्रकारों का भेष लेकर, और फिर चाकू से अचानक पप्पू यादव पर हमला कर देते हैं। देखिए ये वीडियो सामने आई है, आप देख सकते हैं पप्पू यादव पर हमला करने वाला ये आदमी, इसको तमाम जो पप्पू यादव के समर्थक थे, जो पत्रकार वहां पर मौजूद थे, वो पकड़ लेते हैं और बुरी तरीके से पीटना शुरू करते हैं। इसको खूब मारा जाता है, भूत बना दिया जाता है मारते मारते। आप इस वीडियो में देख लीजिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। देखिए ये आप देख सकते हैं, अभिमन्यु सिंह ने लिखा है, बाघ के करेजा वाले पप्पू को मारना इतना आसान नहीं है। प्रेस वार्ता में पत्रकार बनकर सांसद पप्पू यादव के आवाज पहुंचे व्यक्ति ने पप्पू यादव के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। पप्पू यादव के समर्थकों ने हमलावर को दबोच लिया और जमकर धुलाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा अभिमन्यु ने एक और वीडियो शेयर किया, देखिए ये वो पूरी वीडियो है। लिखा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव खुद को अपने आदमियों से हमला करवाकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो 2 लोग पत्रकार और कैमरामैन बनकर हमला करने पहुंचे
पहुंचे थे उनको पप्पू यादव के समर्थकों ने सैकड़ों थप्पड़ लात घूंसे मारे, बोले तो मार मारकर भूत बना दिया गया। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि पप्पू यादव ने जानबूझकर हमला करवाया, यानी कि कई लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने खुद अपने ऊपर हमला करवाया। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस तरीके से बेरहमी से उन्हें बाद में पीटा ना जाता, इस तरीके से उनकी धुलाई न की जाती। अब यहाँ पर ये जो तमाम लोगों को पप्पू यादव ने उनके समर्थकों ने पीटा है, जो पप्पू यादव पर हमला करने वाले थे, उनको जो पीटा गया है, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये चेहरे हैं उनके, देख लीजिए। एक ये है जो कैमरामैन बन करके आया था और एक ये पत्रकार बन करके आया था। इनकी तस्वीरें ब्रज श्याम मौर्य ने शेयर की है। लिखा है क्रोनोलॉजी समझिए। एक दिन पहले अघोषित भाजपाइयों द्वारा पप्पू यादव की जीभ काटने, सिर कलम करने पर इनाम घोषित किया जाता है। दूसरे ही पल पप्पू यादव पर हमला हो जाता है। हमला करने वालों की पहचान यूपी बीजेपी के नेता के रूप में हुई है। सुमित शर्मा नगर मंत्री बुलंदशहर, हैप्पी शर्मा मंडल महामंत्री बुलंदशहर। ये दोनों के दोनों भाजपाई हैं, ये दोनों के दोनों भाजपा के नेता हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? उसके लिए दोस्तों आपको जरा इन तस्वीरों पर गौर करना चाहिए। ये देखिए, ये पहली तस्वीर जिसमें ये सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, और देखिए सीएम योगी भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। फिर ये दूसरी तस्वीर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश के साथ में ये खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रजेश को गुलदस्ता दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए ये भाजपा के करीबी हैं या नहीं। इसके साथ इस हैप्पी शर्मा का एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिसमें इसने बाकायदा लिस्ट शेयर की है जिसमें इसका नाम लिखा हुआ है। हैप्पी शर्मा लिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के बुलंदशहर ग्रामीण मंडल में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के लिए शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व धन्यवाद। यानी कि जो इनाम मिलते रहते हैं समय समय पर, उसका कर्ज भी तो चुकाना है। और कर्ज किस तरीके से चुकाया जाएगा? इस तरीके से हमले कर करके। पप्पू यादव ने इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। पप्पू यादव लिखते हैं कि पीएम साहब और गृह मंत्री जी बताइए कि किसने इसे मेरी सुपारी दिया है। यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ वाले इस लड़के ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। बताइए आपकी पार्टी में चढ़ावा चोर कालनेमी ऐसे हथियारों के संरक्षक कौन कौन हैं? क्या आपका भी इनमें सीधा संरक्षण प्राप्त है? नहीं तो कार्रवाई हो। यानी सीधे सीधे कार्रवाई की मांग की है कि अगर ये लोग आपके नहीं हैं, हालांकि तस्वीरें और पूरी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, अगर उसके बावजूद अगर आप इनको स्वीकार नहीं करना चाहते तो इन पर कार्रवाई करिए। इस तरीके से ये लोग एक सांसद पर हमला कर रहे हैं, क्या इन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? वहीं अखिलेश यादव ने भी पप्पू यादव के समर्थन में ट्वीट किया है। लिखा है, हिंसा हार के डर से जन्म लेती है, भाजपा हताश है, इसीलिए देश के बच्चों के बाद अब सांसद तक पर प्राण घातक हमले करवा रही है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हमलावर के चाकू लेकर पहुंचने की घटना बेहद गंभीर मामला है और माननीय सांसद की सुरक्षा में लगे सरकारी महकमे की भारी चूक भी। जांच हो। जनप्रिय सांसद श्री पप्पू यादव जी की लोकप्रियता भाजपा पचा नहीं पा रही है, क्योंकि भाजपा अपने कुकृत्यों की वजह से हर तरफ से बदनाम हो चुकी है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी संज्ञान लें, श्री पप्पू यादव जी सदैव यूं ही सक्रिय रहे। यानी इस तरीके से इस पूरे मामले को उठाया जा रहा है। साफ साफ कहा जा रहा है कि भैया ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है और कुछ नहीं। एक तरफ तो नीट पेपर लीक मामले की वजह से भाजपा बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर जेनजीज को फ्रेंड्स फ्रेंड्स कह करके रील बनाते हैं, दूसरी तरफ ये इस तरीके के भाजपा के कुछ नेता हैं। ये रमेश बिधूड़ी का वीडियो देख लीजिए, क्या कह रहे हैं। जो तमाम जेनजीज प्रोटेस्ट करने आए थे, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनको ये लोग पंचर बनाने वाला बता रहे हैं, ताला बनाने वाला बता रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं रमेश बिधूड़ी। कम थे, ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, दोस्तों इनका ये वीडियो कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है। लिखा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले जेनजी पंचर लगाने वाले थे, छात्र नहीं थे। ये बात
नरेंद्र मोदी के चहेते बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कही है। पहले मोदी जी ने युवाओं पर लाठियां, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलवाई, इससे भी मन नहीं भरा तो अपने गालीबाज नेताओं से देश के युवाओं को गालियां दिलवा रहे हैं, अपमानित करवा रहे हैं। अपने ईगो के लिए मोदी हर दिन देश के युवाओं के मान सम्मान को रौंदने में लगे हुए हैं। मोदी को बताना चाहिए कि सभ्य समाज में इस तरह की गिरी हुई बात की जा सकती है। दोस्तों, ये वही रमेश बिधूड़ी हैं जो संसद के अंदर खड़े होकर अपने दूसरे साथी सांसद को गालियां बकते हैं, अपशब्द कहते हैं, कटुआ और मुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ पर इस तरीके से इस देश के युवाओं के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि मैं माफ करता हूं जिन्होंने मुझे गाली दी, मेरी मां को गाली दी। आपके नेता, आपके सांसद इस तरीके से गालियां बक रहे हैं, हमले कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं देता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? ये बात इस देश की जनता पूछ रही है और जनता का ये भी कहना है कि ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। अपने ही सर्वे में भाजपा फेल हो रही है और इस तरीके से वो बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।